Hello students, welcome to Study Campus. Today is our fourth lecture. आज के लेक्चर में हम टाइम एंड टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू यानी नाम से ही पता चलता है कि कोई एक्शन कंटिन्यू है, कोई काम चल रहा है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं. जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी क्लास चल रही है, मेरा लेक्चर चल रहा है, एसी चल रहा है, तो ये सारे एक्शन कंटिन्यूअस टेंस में है. तो कंटिन्यूअस टेंस में हम ये कह सकते हैं एक्शन गोइंग ऑन या वर्क गोइंग ऑन, जो चीज़ें चल रही होती हैं. और अगर हिंदी की बात करें तो ऐसे सेंटेंसेस में लास्ट में रहता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं. मतलब जो एक्शन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, तो उसको बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है. अब रूल्स देखिए क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाने का. आई प्लस एम प्लस अगेन वर्ब फोर. वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में आई एन जी ऐड करना. प्लस ऑब्जेक्ट. ये पहला हो गया. दूसरा वी, यू, दे एंड प्लूरल प्लस आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तीसरा है ही, शी, इट एंड सिंगुलर प्लस इज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल आई के साथ फिर एम लगेगा. आई एम प्लेइंग. यू आर वर्किंग. तो ही इज वॉचिंग द टीवी. तो कहने का मतलब जो भी एक्शन कंटिन्यू है, जो भी एक्शन चल रहा होता है, उसके लिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. अच्छा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में हम सारे वर्ब, जितने भी वर्ब्स हैं हमारे, सबका यूज़ कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते. अगर मैं हिंदी में कहूँ कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो हिंदी में ये सेंटेंस शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है. बट अगर इंग्लिश में कहूँ आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो ये अटपटा लगेगा. मैं अगर कहूँ मैं आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लिटिल लिटिल, तो आप लोग हंसने लगेंगे. तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं चाह रहा हूँ, तो अगर मैं कहूँ कि आई एम वांटिंग, तो भी हंसने लगेंगे आप. क्यों? क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है. तो इसलिए देयर आर सम सर्टेन वर्ब्स विच कांट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म. तो उन वर्ब्स को नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहा जाता है. ऐसे वर्ब जिसमें आप आई एन जी लगा करके कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते, यानी इज एम आर के साथ आई एन जी लगा करके आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. वैसे वर्ब्स की कुछ लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको आपको मेमोराइज करना होगा. क्योंकि इसके साथ अगर इज एम आर के साथ आप आई एन जी वर्ब में लगा दें, इन वर्ब्स के साथ आई एन जी लगा दें, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. देखिए ये वर्ब कौन है. जैसे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हेट, लाइक, लव, विश, प्रेफर, वांट. मैंने अभी ऑलरेडी एग्जांपल दिया. आई एम वांटिंग यू नहीं होगा, आई एम लविंग यू नहीं होगा. फिर आप कहेंगे अगर नहीं होगा तो मैकडी का तो टैग ही है आई एम लविंग इट,
तो मैं ये कहूँगा कि मैकडी को अपने लाइसेंस लेने के लिए ग्रामर के सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये भूल जाइए कि वो यूज़ करता है तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे आई एम लविंग तो गलत हो जाएगा। सेंसेस, जैसे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, अपीयर, फील, हियर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, या फिर कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है, अग्री, डिनाई, डिसअग्री, मीन, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, या फिर थिंकिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं, बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, या अदर स्टेट्स हैं जैसे बी, बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड, आर, ऑन, पजेस, इनके साथ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनके साथ आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इसका यूज़ अगर कंटिन्यूअस टेंस में आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हियरिंग यू, ये सेंटेंस गलत है, यहाँ हियरिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ क्या होगा, आई हियर यू, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, हियरिंग दो तरह के होते हैं, एक तो हम लोग जो सुनते हैं और एक जिसकी सुनवाई होती है कोर्ट में। यानी कोर्ट में अगर कोई हियरिंग चल रहा है तो आप कह सकते हैं कि द जज इज हियरिंग द केस, तो ऐसे कंडीशन में ये सेंटेंस सही है। इसी तरह से अपीयर, एक वर्ड है अपीयर, यहां लिखा हुआ है, इसके साथ भी आप नहीं कह सकते हैं आई एम अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम। अगर ये कहेंगे सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इससे आपको बचना चाहिए। बट अपीयरिंग का यूज़ आईएनजी में तब हो सकता है जब आपकी कोई नई क्रिएशन पहली बार लोगों के सामने आ रही है। जैसे अगर मैं कहूँ माई नेक्स्ट मूवी विथ कैटरीना इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, तो ये यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ हो रही है, कोई क्रिएशन सामने आ रहा है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा अपीयरिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन देखिए, it is appearing that you are not happy with my class। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ पे इट इज़ अपीयरिंग नहीं होगा बल्कि इट अपीयर्स होगा। अगर सही में ऐसी बात है तो कमेंट्स में जाके आप लिख सकते हैं कि आपने सेंटेंस सही लिखा या गलत लिखा। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वीडियोस मेरे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आपको कितना समझ आया, नहीं समझ में आया। तो कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव मैंने बता दिया। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट, और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह ऐसा होता है कि कट है, इसमें आईएनजी लगाना, यानी वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाते हैं तो आईएनजी लगा करके, तो इसमें इसको डबल कर देते हैं। पुट को भी यहाँ पुटिंग करते हैं, और फिर स्विम को भी एम को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। और ज़्यादातर में तो नहीं जोड़ते हैं, ज़्यादातर में आईएनजी जोड़ने के लिए सिर्फ आईएनजी ही लगाते हैं। जैसे ईट है तो
सिर्फ आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे ये डबल क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रूल है? इसके पीछे रूल ये है कि सिंगल सिलेबल के जो वर्ब होते हैं, सिलेबल का मतलब होता है एक बार में जो आप प्रोनाउंशिएट कर सकें। जैसे बोलते हैं आप कट, तो एक बार में बोलते हैं। अगर बोलते हैं एडुकेट, तो दो बार में बोलते हैं, एक बार में एडू, दूसरे बार में केट। तो ये डबल सिलेबल का हुआ। तो जो सिंगल सिलेबल के वर्ब्स हैं और उस वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है, तो उसमें डबल करके आईएनजी लगाना होता है। तो फिर इट में क्यों नहीं होता है? इट में क्या है, कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले जो वॉवेल है तो सिंगल नहीं है, इसके साथ दो वॉवेल्स हैं। तो याद रखिएगा कि लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद सिंगल वॉवेल हो तो उसको डबल करके आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।